तो बच्चों, साथ में पेरेंट्स, आप लोग बहुत परेशान हैं अभी न्यू ईयर के लिए, न्यू सेशंस के लिए आप अपने बच्चे को कोचिंग क्लास भेजना चाहते हैं। कौन सी क्लास सही रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी। कुछ पॉइंट्स हैं जो पेरेंट्स को मेमोरी में रखना चाहिए। ये नहीं कि आपने फीस पे कर दी और बहुत कुछ ब्रांड देख लिया तो आप पहुंच गए और आपका बच्चा सक्सेस होगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान दीजिएगा। पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास के लिए आप क्या सोच रहे हैं। यदि ऑनलाइन क्लास के लिए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, जैसे मैं भी कर रहा हूँ। बच्चों को काफ़ी, बिल्कुल मैंने बोला बच्चों को कि यदि आप बहुत दूर है, मेरे पास नहीं आ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको आप ज्वाइन कीजिए। जो टाइमिंग मैं देता हूँ उस टाइम पर आप क्लास को कंटिन्यू कीजिए। कोई फीस नहीं रहेगी शुरू में, आप बढ़िया मज़े से पढ़िए। 1-2 महीने जैसा भी रहेगा उसका जब मुझे लगेगा तब मैं आपको बताऊंगा, पर नॉमिनल फीस में रहेगा, एक अच्छा आपको रहेगा। पर यदि ऑफलाइन है, आप क्लास आने, आपको मालूम है क्लास के इन्वायरमेंट में यदि आप पढ़ना चाहते हैं उसमें बेनिफिट है, तो फिर आपको सबसे पहले टीचर को देखना चाहिए। टीचर ऐसा हो जिसको कम से कम सिलेबस का नॉलेज तो हो, और सिलेबस ऐसा भी ना हो कि ओवर सिलेबस के क्रॉस करके कर रहे हैं। जो अभी लेटेस्ट एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ा रहे हो। फिर देखना चाहिए वो टीचर आपके बच्चे की थ्योरी, क्योंकि फाउंडेशन होता ना ये, जैसे बिल्डिंग की नींव होती है वैसे पूरा संभाले रहती है। तो थ्योरी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, थ्योरी कॉन्सेप्ट्स बच्चों के क्लियर होने चाहिए। फिर उसके बाद जब थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तभी तो बच्चों को सब्जेक्ट इजी लगेगा, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा, तभी तो वो न्यूमेरिकल्स करेगा। और न्यूमेरिकल्स से बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो बच्चे को थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स वगैरह करना चाहिए। नोट्स जो है वो कुछ शार्प बढ़िया होने चाहिए, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस होने चाहिए, लेटेस्ट होने चाहिए। जैसा एग्जाम का पैटर्न है उस पैटर्न पर बच्चों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर टेक्नोलॉजी से डेफिनेटली टीचर को कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि अब किस तरीके से क्वेश्चंस हैं, सारी चीज़ें जो हैं, ऐसा ना है कि पता चला अपन क्वेश्चंस लिख रहे हैं, टाइम वेस्ट होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो तो थोड़ा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहे। और फिर उसके बाद रेगुलर टेस्ट यदि बच्चा दे तो डेफिनेटली यदि बच्चा एफर्ट करेगा तो उसके रिजल्ट्स बनेंगे। ये कुछ बातें हैं जो आप लोग को थोड़ा मेमोरी में रखना चाहिए, क्योंकि केवल एक आपने कहीं पर केवल नाम सुन लिया और ब्रांड सुन लिया और कुछ भी रिजल्ट बता दिए, क्योंकि रिजल्ट सब जगह बनते हैं, सब जगह पर रिजल्ट्स बनते हैं। जहाँ बच्चे जो बच्चे एफर्ट करते हैं उनके रिजल्ट्स बनते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप उस चक्कर में चले जाएं, आपको सही प्रॉपर जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए मुझे लग रहा था थोड़ा सा मुझे बच्चों को गाइड करना चाहिए, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो ये बनाया है पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। हालांकि मैं ऑनलाइन क्लास लूँगा, जो बच्चे दूर हैं मेरे पास नहीं आ सकते हैं वो बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिजिक्स मैथ्स मैं ही लेता हूँ, बाकी मेरी पूरी टीम है तो केमिस्ट्री बायोलॉजी सब आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों।